सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस था। और जब मैं मिस यूनिवर्स झारखंड का टाइटल जीती उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस तरह झारखंड को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करूँ हमारी झारखंड। और ये झारखंड में ही कॉम्पिटिशन ये होता है कि सोसाइटी के लोग आपको कैसे देखते हैं, वही सबसे बड़ा चीज़ है। नहीं पहना था तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सोसाइटी वाले आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा इस बार मैं और भी बेटर करूँ। और मैं सबको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए ही बना है। को जो भी लड़कियां यहाँ से मिस यूनिवर्स झारखंड में पार्टिसिपेट करेंगी वो डायरेक्टली जाएंगे मिस इंडिया के लिए जब यहाँ से जीत जाते हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड की मिस यूनिवर्स रिया तिर्की जी। सीधा इनसे जोड़ेंगे, बात करेंगे। रिया जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप सभी को जोहार बोलूँगी दिल से। जी, आप मिस यूनिवर्स है झारखंड की। आप सबसे पहले बताइए आपको कैसा लगा जब आप मिस यूनिवर्स बने? जी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। इनफैक्ट जितना भी मैंने मेहनत किया वो सभी रंग लाया। इनफैक्ट मेरा यही सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस था। और जब मैं मिस यूनिवर्स झारखंड का टाइटल जीती उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि किस तरह झारखंड को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करूँ, हमारी झारखंड की खूबसूरती, हमारे झारखंड के कल्चर, हमारे लोगों को। तो आई थिंक बहुत खुशी का माहौल था और मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड अकम्पलिशमेंट था। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि झारखंड को इतने बड़े नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैंने खड़ा किया। जी, आज जैसे कि आपको टाइटल मिल चुका है और झारखंड में क्या लगता है कितना स्कोप है, किस प्रकार से झारखंड की जो लड़की इंटरेस्टेड है वो आगे आएगी? देखिए, झारखंड के लिए जितनी भी लड़कियां हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ब्यूटी पैजेंट्स में एंटर कर सकते हो और झारखंड को नेक्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे, पूरे दिल से मेहनत करोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जीत के इंडिया को मिस यूनिवर्स प्लेटफॉर्म पे पहुंचाइए। तो मैं बोलती हूँ ये एक ऐसा गेटवे है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी रिया जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या था? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको नहीं पता है कि जिंक इवेंट के द्वारा मिस यूनिवर्स झारखंड और मिस टीन झारखंड 2026 ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। तो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव यही था कि आप सभी को पता लगे कि आप इस कॉम्पिटिशन के लिए रजिस्टर करें और इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें। जी, अगर रजिस्ट्रेशन करना हुआ तो क्या कुछ करना पड़ेगा, किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेलिंग आप कर देखिए, जिंक इवेंट करके एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ पे आप विजिट करिए और उसके बाद उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया है उसमें आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एट द सेम टाइम क्यूआर कोड भी मेंशन किया हुआ है, उसको आप स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो टीन कैटेगरी में और मिस कैटेगरी में। जी, अगर हम बात करें तो क्या ये सिर्फ झारखंड के लोग कर सकते हैं या फिर आउटसाइडर भी? देखिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये कंपटीशन होता है, लेकिन जो जिंक इवेंट जो है वो बेसिकली झारखंड में ही इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और भी अलग अलग स्टेट्स में कंपटीशन हो रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन झारखंड के लिए सिर्फ जिंक इवेंट्स ही है। जी, तो ये इवेंट कब होने वाली है, कहाँ होने वाली है? मोस्टली ये मार्च के मंथ में होगा और ये झारखंड में ही कंपटीशन कंप्लीट तो होगा। क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि कितने लोग बढ़ चढ़ के आने वाले हैं सामने? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां इस बार पार्टिसिपेट करने वाली हैं क्योंकि जिस तरह से मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया था मिस यूनिवर्स इंडिया में 2025 में, उसके बाद बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरे पीछे इस मुकाम पे आना चाहती हैं और भी झारखंड का नाम ऊंचा करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि इस बार कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। टफ होने वाला है। आपसे एक और सवाल रहेगा, आप एक फीमेल है और ऊपर से मॉडलिंग करते हैं, तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग का चीज़ क्या रहा है? क्या आपको कभी-कभी आपको डिमोटिवेट भी किया जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? अपना देखिए, थोड़ा जब मॉडलिंग या ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सोसाइटी के लोग आपको कैसे देखते हैं, वही सबसे बड़ा चीज़ है। हमेशा जैसे कि मिस यूनिवर्स इंडिया का कंपटीशन हुआ था, उसमें स्विमसूट राउंड हुआ था जिसमें बिकिनी राउंड हुआ था, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मुझे जज कर रहे थे जस्ट बिकॉज मैंने एक 2 पीस बिकिनी पहना था। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सोसाइटी वाले आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। बट ये कहना चाहती हूँ कि देखिए वो हमारा प्रोफेशन है और वो एक ऐसा फेज होता है जिसमें आपको कंपटीशन में पहनना ही पड़ता है बिकिनी, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट रियली मैटर्स इज दैट कि वो हम सिर्फ प्रोफेशन के लिए करें, अपनी पर्सनल लाइफ में उस चीज़ को कभी आने नहीं दिया। आपकी कॉन्फिडेंट का राज क्या है? आई थिंक इतने सालों का जितना मेरा संघर्ष रहा है, साथ में इतना एक्सपीरियंस रहा है, वही सारी चीज़ें हैं जो आज मुझे कॉन्फिडेंट बनाती है और साथ में एक ग्राउंडेड रखने में मुझे हेल्प करती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ रिया तिर्की जी, जो कि ये मिस यूनिवर्स है। जैसे कि इन्होंने बताया, अगर आप भी मॉडलिंग में इंटरेस्टेड है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया। अब देखने वाली बात होती है कि आने वाले समय जो होने वाली है कॉम्पिटिशन, वो कैसा होता है। आने वाले समय में यानी कि 2026 में जिंक इवेंट के द्वारा एक कॉम्पिटिशन, मॉडलिंग कॉम्पिटिशन
कंपटीशन कराया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कंटेस्टेंट जो कि पार्टिसिपेट करेंगे मॉडलिंग में। सीधा इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कितनी एक्साइटेड है पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से 2026 में ये जो मॉडलिंग का कंपटीशन होने वाला है, आप कितने एक्साइटेड हैं? जी, एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। पहले तो मैं सबको नमस्ते बोलना चाहती हूँ और मैं बोकारो से हूँ। तो मैंने पहले भी 2 बार पार्टिसिपेट मैं कर चुकी हूँ और ये मेरी तीसरी बार है और मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 2 बारों में और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा इस बार मैं और भी बेटर करूँ और मैं सबको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो प्लेटफ़ॉर्म है ये आपके लिए ही बना है। यहाँ की हर एक वुमेन यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे आकर के अपनी स्टोरी सुना सकती है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि बाकी लड़कियाँ मुझे देखकर बोले कि नहीं, मुझे भी स्टेज पे जाकर के मुझे भी अपने बारे में बताना है। जी, आपके माइंड में ख्याल कब आया कि हमको मॉडलिंग करना है? जी, मैं पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। फिर मैंने एक बार कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था स्टेज पे और उस टाइम मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, 61 केजी की थी मैं। तो जब मैंने पहली बार वॉक किया स्टेज पे, मुझे ये फ़ील हुआ कि ये जगह शायद मेरे लिए ही बना है। मुझे खुद में बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील हुआ। मुझे लगा कि मैं सच में खूबसूरत हूँ और मेरे में है कॉन्फिडेंस। तब मुझे जाके पता चला कि नहीं, मतलब हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, बस आपको वो चीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और तब मुझे पता चला कि नहीं, ये एबिलिटी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इससे मैं बाकी लोगों को भी सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आपके माइंड में कब आया कि आपको मतलब मॉडलिंग करना है और क्यों आप मॉडल बनना चाहते हैं? जैसे कि मैंने अपना मॉडलिंग का करियर स्टार्ट किया था जब मैं मैरिड नहीं थी। अभी मैं मैरिड हूँ और एज अ मैरिड वुमन मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ मिस यूनिवर्स झारखंड में। तो मैं सबको प्रेरणा देना चाहती हूँ कि झारखंड के जितनी भी मैरिड अनमैरिड जो भी है, जो सोचती है कि उनको पैजेंट्री करना है, मॉडलिंग करना है, इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है या दिलचस्पी रखती है इस चीज़ में, तो वो आ सकती है आगे बढ़ के और मिस यूनिवर्स झारखंड जो होने वाला है 2026 में पार्टिसिपेट कर जी, सकती आपने है। बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा कि मैं मैरिड हूँ। Yes. तो मैरिड के बाद चैलेंज और भी बढ़ जाता है। तो आपके लिए चैलेंज क्या रहा है? क्योंकि जब लड़कियाँ अनमैरिड रहती तब वो उसके लिए मॉडलिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप तो मैरिड होके कर रहे हैं। आपकी मतलब पीछे का सपोर्टर कौन है? मेरे पीछे का सपोर्टर है मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई जो कि बहुत मुझे सपोर्ट करता है। एंड यही है कि सबसे पहले तो खुद से सपोर्ट करना पड़ता है कि जब तक आप खुद नहीं खुल के बोलोगे कि आपको क्या चीज़ें करना है, तब तक आपको कोई और सपोर्ट नहीं करने आएगा। तो यही है। जी, तो आप जैसे कि आप कितने समय से कर रहे हैं मॉडलिंग? मेरा 5 साल हो गया है। 5 साल हो गया आपको और फिर से आप करने वाले तो कैसा लग रहा है? कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एज अ मैरिड कम्पीट करने वाली हूँ मिस यूनिवर्स झारखंड में। जी, आपका नाम क्या हुआ? तृप्ति कुमारी लकड़ा। आप क्या कहेंगे? आप कितने समय से कर रहे हैं मॉडलिंग? जी, मैं तो 2021 से पेजेंट्री में हूँ और मैं हर बार इसी लक्ष्य से आती हूँ कि कुछ ना कुछ सीखना है। क्राउन तो है ही मेरा इंटेंशन कि क्राउन जीत के तो क्राउन जाना है। लेके ही जाना है। हाँ जी, क्राउन तो सबका रहता है। मेरा भी है कि क्राउन मुझे जीत के जाना है, लेकिन उसके आगे जो दिशा मैंने अपने दिमाग में बैठा करके रखी है कि मुझे कहाँ तक जाना है, किस-किस लोगों के पास जाना है और कहाँ तक अपनी कहानी पहुँचानी है, ताकि हर एक जगह की लड़की आकर के अपनी कहानी सुना सके। जी, जब अगर आप लो फ़ील करते हो क्योंकि ये फ़ील्ड ही ऐसा है कि जी। आपको लोग 10 बात बोलेंगे, 4 बात तो बोलेंगे, क्या करें जजिंग करेंगे ही। तो आप जब लो फ़ील करते हैं तो अपने आप को फिर से उभर के आने के लिए, कॉन्फिडेंट आने के लिए आप क्या करते हैं? और आपके माइंड में क्या आता है कि यार नहीं मुझे करना है, आई कैन डू इट, क्या करते हैं? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप लो फ़ील करने की बात कर रहे हैं, वो 5 साल पहले तक मैं हमेशा लो ही फ़ील करती थी। कभी खुद को खूबसूरत नहीं महसूस किया मैंने। तो उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तब मुझे ये पता चला कि वो जो भी है, जो भी जजमेंटल थिंग्स है, वो आपके दिमाग में है। कि आपको बुरा फ़ील हो रहा है, वो सिर्फ़ आपके दिमाग में है। आप खुद से अपने आप को मैनिपुलेट कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत है, आप अपनी माँ के पास बैठो, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है। वो आपको बताएँगी कि आप कितनी खूबसूरत हैं और किस लायक हैं आप। जी, अगर हम बात करें मॉडलिंग की प्रोसेस की, तो पहला राउंड क्या होने वाला है और किस तरह से किया जाता है? और साथ ही आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कब आप फॉर्म अप्लाई करें, क्या करें उस बारे में बताएँ? जी, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म दिया हुआ है इनके पेज पे, ज़िंक के पेज पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद मेगा ऑडिशंस होंगे। और उससे पहले हम लोग ये भी मतलब जागरूकता भी फैला रहे हैं हर जगह कि आप लोग आएँ, रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि आप अगर सामने नहीं आएँगे तो लोग आपको नहीं पहचानेंगे, ठीक है? तो आप आइए सामने, ऑडिशंस दीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कीजिए और ये लोग हमें क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाले हैं, सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करेंगे और हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ये ज़िंक इवेंट वाले। तो आप भी आइए और आइए हमसे जुड़िए। जी, आप अपना
मेरा नाम कुमारी निकिता है। चलिए बहुत बहुत एक मॉडलिंग कंपटीशन कराया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ ऑर्गेनाइजर मौजूद है, सीधा उनसे जुड़ेंगे, तमाम जानकारी लेंगे कि इस इवेंट के दौरान क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड जी। इस इवेंट के अंदर देखिए ये जो ग्लैमानंद जो ग्रुप है वो हमारा नेशनल हेड है एंड उनके थ्रू हम लोगों ने स्टेट डायरेक्टरशिप इस चीज़ का ले रखा है। इस इवेंट के अंदर आपको जो भी लड़कियां यहाँ से मिस यूनिवर्स झारखंड में पार्टिसिपेट करेंगी वो डायरेक्टली जाएंगी मिस इंडिया के लिए। जब यहाँ से जीत जाती हैं तो चाहे वो मिस टीन से जीतेंगी या मिस यूनिवर्स से जीतेंगी, दो तरीके के इसके अंदर कंटेस्ट हो रहे हैं। मिस टीन के अंदर 13 साल से 19 साल की लड़कियां जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। मिस यूनिवर्स के अंदर 18+ की जितनी फीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। एंड जो मिस इंडिया जीत जाती है वो फिर आगे बढ़ती है मिस यूनिवर्स के लिए, तो वो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे मिस यूनिवर्स, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर ये रहता है, ये कोई नॉर्मल फैशन शो नहीं है, ये एक पेजेंट है जिसके अंदर पास्ट के अंदर सुष्मिता सेन जिसके अंदर मिस यूनिवर्स बनी थी वो सेम पेजेंट है ये। जी, अगर हम बात करें, अगर किसी को मॉडलिंग मतलब करना है और उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए मतलब डेट कब से स्टार्ट है कि फॉर्म फिल कर सके और लास्ट डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर कर रखा है, ठीक है। लास्ट डेट हमारा 30 दिसंबर तक है एंड हम लोग चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं ऑल ओवर झारखंड से वो लोग पार्टिसिपेट करें। जिनको भी मॉडलिंग में इंटरेस्ट है या देखिए जो सीखना भी चाह रहे हैं वो लोग भी इस चीज़ को ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोगों ने एक मंथ का प्रॉपर ग्रूमिंग का टाइम रखा है जिसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट जो जुड़ेंगे हमारे साथ 1 महीने का प्रॉपर ग्रूमिंग दिया जाएगा हमारे एंड से, तो तो क्या सिखाया उसके भी चार्जेस होगा? हाँ, उसके लिए बहुत सब नॉमिनल चार्जेस हैं। जो लड़कियां बाहर जाके सीखती हैं रहती हैं तो वही चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ कि आप झारखंड के अंदर रह के आप ऑनलाइन मोड से जो बाहर के जितने लोग हैं उनसे उनके द्वारा आप सीख सकते जी, हैं। अगर फॉर्म की चार्जेस की बात करें तो क्या है फिलअप फॉर्म? देखिए 3000 प्लस जीएसटी मिस यूनिवर्स का चार्जेस है, 1499 ये मिस टीन का चार्जेस है। मेकअप आर्टिस्ट अगर कोई जुड़ना चाहती है तो 3000 उनका चार्जेस है। कोई फैशन डिजाइनर्स अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनका 6000 चार्जेस है। फोटोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, अगर हम बात करें तो ये इवेंट कब होने वाला है? ये इवेंट जो मेन इवेंट होगा वो मार्च 28, 29, 30 को होगा। ये 3 दिन हमारा वेन्यू के अंदर स्टे रहेगा और 30 मार्च को हमारा प्रॉपर ये मेन इवेंट हमारा होगा जिसके अंदर मिस टीन और मिस यूनिवर्स दोनों इवेंट एक साथ कराए जाएंगे। जी, अगर किसी को मतलब मॉडलिंग करना है तो वो आपके मतलब वेबसाइट या फिर जो भी लिंक है कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे आप तक पहुंचेंगे? जिंक इवेंट्स हमारा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है। जिंक इवेंट्स पे आप जाकर हमारे बायो के अंदर ही हमारा लिंक डाला हुआ है और सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे डाली हुई है, तो आप वहाँ पे से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते जी, हो। बहुत और बहुत उसके अलावा हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है 7781846778। इस पे भी आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारे तक पहुँच सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ ऑर्गेनाइजर जो कि उन्होंने बताया कि आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।